सभी को नमस्कार, गुड इवनिंग। आज का टॉपिक है परिपोजिशन। आज हम परिपोजिशन से स्टार्ट करेंगे। ये इंग्लिश ग्रामर का बहुत ही क्रूशियल और मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है। प्रीपोजिशन से पहले परी लगा हुआ है, ये प्रीफिक्स है, ठीक है। और आगे लगा है पोजीशन, मतलब ये नाउन और प्रोनाउन से पहले लगेंगी। नाउन और प्रोनाउन से पहले लग के इनका जो रिलेशन है ना, इनका रिलेशन किसी दूसरे नाउन और प्रोनाउन के साथ करवाती हैं, किसी दूसरे वर्ड के साथ इनका रिलेशन करवाती हैं एक ही सेंटेंस में, उसको प्रीपोजिशन बोलते हैं, ठीक है। दूसरे शब्दों में कहा जाए तो प्रीपोजिशन क्या करती है कि यह एक नाउन और प्रोनाउन से पहले इंडिकेट, जो नाउन और प्रोनाउन से पहले यूज होके इंडिकेट करेगी डायरेक्शन को, करेगी, है ना। सोर्स को करेगी, डायरेक्शन को करेगी, सोर्स को करेगी, मेथड को करेगी, है ना, एटसेट्रा जो भी है। ये हम अब एग्जाम्पल करेंगे और इसके टाइप्स करेंगे ना, तो सारा समझ में आ जाएगा। ये किसी नाउन और प्रोनाउन से पहले लग के उनका रिलेशन एक ही सेंटेंस में किसी दूसरे नाउन प्रोनाउन किसी अन्य वर्ड के साथ करवाती हैं। अब देखो किन किन का रिलेशन कैसे कैसे होता है, वो मैं आपको एग्जाम्पल से समझाऊंगा। ये एक नाउन को दूसरे नाउन से भी जोड़ती हैं, एक नाउन को दूसरे नाउन से भी जोड़ती है। कैसे जोड़ेगी देखो, यहाँ पे मैं एक एग्जाम्पल लेता हूं। शालिनी वॉज इन द किचन। शालिनी वॉज इन द किचन, तो यहाँ पे प्रीपोजिशन क्या है, इन। रिलेशन किस किस से करवा रही है, यहाँ पे शालिनी है और यहाँ पे किचन है। तो शालिनी किचन में है भाई, कैसे पता लगा किचन के अंदर है, इन आया हुआ है। इन का यहाँ पे क्या मतलब निकलता है, किचन के अंदर है। तो यहाँ पे शालिनी भी नाउन है और किचन भी नाउन है, तो नाउन और नाउन का रिलेशन करवा दिया ना इस प्रीपोजिशन ने। और इस नाउन से पहले ये लगती है प्रीपोजिशन, नाउन और प्रोनाउन से पहले 98% लगती है, 2% ये नाउन और प्रोनाउन के बाद भी लगती है, वो मैं आपको आगे एग्जाम्पल में करवाऊंगा। दूसरा, ये किस किस को जोड़ती है, नाउन से नाउन को जोड़ दिया गया, इसके बाद यह एक नाउन को वर्ब से भी जोड़ती है। जैसे मैं यहाँ पे लिखूं शालिनी स्लिप्ड, शालिनी स्लिप्ड ऑफ द स्टेयर्स, शालिनी स्लिप्ड ऑफ द स्टेयर्स। तो यहाँ पे शालिनी नाउन है, स्लिप्ड यहाँ पे वर्ब है, ऑफ यहाँ पे प्रीपोजिशन है, द यहाँ पे आर्टिकल है और स्टेयर्स यहाँ पे नाउन है। तो यहाँ पे जो नाउन है स्टेयर्स है, स्टेयर्स पर से क्या हुआ, स्लिप हो गई ना, स्लिप होना वर्ब है और स्टेयर यहाँ पे नाउन है। और इसका रिलेशन कौन करवा रही है, ये प्रीपोजिशन ऑफ। ऑफ का मतलब किसी चीज से कोई चीज एक दूसरी चीज से अलग हो जाती है। तो यहाँ पे जो स्टेयर से गिरी तो वह शालिनी स्टेयर से अलग हुई, ऑफ दूर, है ना। तो यहाँ पे स्लिप ऑफ ये प्रीपोजिशन एक नाउन को और एक वर्ब का रिलेशन भी करवाती है। होप आपको समझ में आया होगा। और तीसरा, यहाँ पे एक और यह रिलेशन करवाती है, एक नाउन का एडजेक्टिव से भी करवाती है। यह एक नाउन का एडजेक्टिव से भी रिलेशन करवाती है। देखो कैसे करवाती है, एक एग्जांपल लिखता हूं मैं यहाँ पे। वी आर प्राउड ऑफ आवर कंट्री, वी आर प्राउड ऑफ आवर कंट्री। हम अपने देश के ऊपर गर्वित है, मतलब गर्व करते हैं। तो यहाँ पे प्राउड क्या है, ये एडजेक्टिव है, ठीक है। प्राउड ही कोई वर्ड नहीं होता, प्राउड एडजेक्टिव है। ऑफ है प्रीपोजिशन है, आवर यहाँ पे डिटर्मिनर है और कंट्री यहाँ पे नाउन है। तो नाउन और एडजेक्टिव का रिलेशन किसने करवा दिया, प्रीपोजिशन ने करवा दिया। तो यह एक नाउन का दूसरे नाउन के साथ भी करवाती है, यह एक एडजेक्टिव का दूसरे नाउन के साथ करवाती है, ठीक है। सॉरी, वर्ब का, यह एक वर्ब का दूसरे नाउन के साथ करवाती है, और यहाँ पे इसमें एक एडजेक्टिव का एक नाउन के साथ करवाती है।
तो नाउन वर्ब और एडजेक्टिव का रिलेशन दूसरे नाउन से करवाती है। अब आपको ये बात समझ में आ गई होगी कि रिलेशन कैसे बनता है। प्रीपोजिशन का नाम ही रिलेशन, प्रीपोजिशन का काम ही रिलेशन करवाना है। ठीक है, किसी नाउन और प्रोनाउन से पहले लग के किसी दूसरे, एक ही सेंटेंस में किसी दूसरे नाउन और प्रोनाउन एडजेक्टिव वर्ब के साथ इसका रिलेशन करवाना। और उसमें क्या बताएगी, ये कुछ डायरेक्शन के बारे में बताएगी, कुछ मेथड के बारे में बताएगी, है ना, कुछ सोर्स के बारे में बताएगी। ये प्रीपोजिशन की डेफिनेशन बताई मैंने। प्लेस, टाइम, डायरेक्शन, मेथड, ये सब अभी आगे मैं जो करवाता जाऊंगा तो आपके परत दर परत सारे के सारे जो डाउट है ना वो दूर होते जाएंगे। तो ये तो मैंने बताया कि रिलेशन क्या क्या करवाती है, ये प्रीपोजिशन होती है। प्रीपोजिशन के टाइप भी होते हैं, है ना, एक सिंपल प्रीपोजिशन होती है, एक कंपाउंड प्रीपोजिशन होती है ना। तो उनके ऊपर नहीं जाएंगे, टाइप के ऊपर नहीं जाएंगे। कंपाउंड में जैसे हो गया इनसाइड हो गया, है ना, इनसाइड हो गया, आउटसाइड हो गया, आउटसाइड हो गया, विद इन हो गया, विद इन हो गया, अबाउंड हो गया, है ना, अबाउट हो गया, सॉरी अबाउट हो गया। तो यहाँ पर ए लगा हुआ है, विद इन एक साथ लगे हुए, इन और विद, या फिर आउट और साइड, या फिर इन और साइड। तो दो वर्ड्स को मिला के एक प्रीपोजिशन बनती है, जिसको मतलब ये कंपाउंड प्रीपोजिशन है। और एक सिंपल प्रीपोजिशन होती है, एट, इन, ऑफ, आउट, ये सब सिंपल प्रीपोजिशन होती है। एक फ्रेजल प्रीपोजिशन भी होती है, जैसे इन अकॉर्डेंस विद, इन अकॉर्डेंस विद, है ना, बाय डेंट ऑफ, बाय डेंट ऑफ, ड्यू टू, है ना, ये सारे फ्रेजल होती हैं जो एक फ्रेज के रूप में काम करती हैं। तो ये तीन टाइप होती है प्रीपोजिशंस की। ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है सीखना, सीखना हमें ये है कि एग्जाम में जो क्वेश्चन आएंगे उनको हम कैसे हल करेंगे। तो आगे करवाता हूँ मैं आपको कि कैसे उनको सॉल्व करेंगे। आगे मैं बता रहा हूँ, देखो प्रीपोजिशन कैसे कैसे यूज होती हैं। पहला मैंने यहाँ पे लिखा नाउन प्रोनाउन इन द एक्यूजेटिव केस। एक्यूजेटिव केस किसको बोलते हैं, ऑब्जेक्टिव केस को बोलते हैं। ऑब्जेक्टिव केस को एक्यूजेटिव केस बोलते हैं। एक सब्जेक्टिव केस होता है, एक ऑब्जेक्टिव केस होता है। आपने सुना होगा कि जो नाउन प्रोनाउन एज ए ऑब्जेक्ट यूज होते हैं वो एक्यूजेटिव ऑब्जेक्टिव केस ऑब्जेक्टिव केस में यूज होते हैं। एग्जाम्पल देखो इसका, द बुक इज ऑन द टेबल। यहाँ पे जो बुक है कहाँ पे है, ऑन द टेबल। टेबल यहाँ पे एक्यूजेटिव केस है, ठीक है। तो यहाँ पे बुक और टेबल का रिलेशन बता दिया, नाउन और नाउन का दूसरे नाउन से ऑन ने, ऑन प्रीपोजिशन है, ठीक। आई आई टॉक टू हिम, आई टॉक टू हिम, हिम यहाँ पे क्या है, एज एक्यूजेटिव आ रहा है, ऑब्जेक्टिव केस है। ये यहाँ पे एक्यूजेटिव केस है, ऑब्जेक्टिव केस है। तो इनको क्या बोलेंगे, ऑब्जेक्ट ऑफ द प्रीपोजिशन बोल लेंगे। ये जो ये ऑब्जेक्टिव केस है, ये ऑब्जेक्ट ऑफ द प्रीपोजिशन, टू और ऑन के ऑब्जेक्ट है, ठीक है। ये बताना चाह रहा था मैं। अगला है सेकंड, मोर देन वन ऑब्जेक्ट। एक प्रीपोजिशन के एक से ज्यादा ऑब्जेक्ट भी हो सकते हैं। आई गेव मनी टू रितु एंड मोनू एंड हिज ब्रदर, या हर ब्रदर, कुछ भी हो सकता है। तो आई गेव मनी, मैंने मनी दी किसको, टू, यहाँ प्रीपोजिशन है, रितु एंड मोनू। तो दो ऑब्जेक्ट हो गए ना एक ही प्रीपोजिशन के। डिस्ट्रीब्यूट द स्वीट्स, इन मिठाइयों को बांट दो, अमंग, ये प्रीपोजिशन आ गई। किन के बीच में, लड़कों के बीच में और लड़कियों के बीच में। ज्यादा ऑब्जेक्ट हो गए, यही समझाना चाह रहा था बस। थर्ड देखो, क्लास ऑब्जेक्ट टू ए प्रीपोजिशन। एक क्लास होती है जो एक ऑब्जेक्ट, एक क्लास ऑब्जेक्ट का काम करेगी किसी प्रीपोजिशन का, ठीक है। एक ऑब्जेक्ट के रूप में आपको एक वर्ड में एक क्लास भी मिल सकती है। देखो, आई एम प्लीज विद, मैं खुश हूं, व्हाट यू से, जो तुम कहते हो, या व्हाट यू सेड, सेड कर लो, व्हाट यू सेड, जो आपने कहा, या व्हाट यू हैव सेड कर लो, जो आपने कहा है, मैं उससे खुश हूं। तो यहाँ पे प्लीज के साथ विद लगाया और यहाँ पे व्हाट यू सेड, ये पूरी की पूरी क्लास है, ठीक। अगला है पे अटेंशन टू, उस बातों की तरफ ध्यान दो जो तुम्हारे पेरेंट्स कहते हैं। व्हाट योर पेरेंट्स से, तो टू यहाँ प्रीपोजिशन है, इसके बाद जो व्हाट योर पेरेंट्स से है ये क्लास है, ठीक है, ये नाउन क्लास है। तो ये क्लास भी एक प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट हो सकती है। अगला रूल ये कहता है फोर्थ का, ये रूल नहीं है प्रीपोजिशन का रूल, तभी आगे करवाऊंगा।
ये मैं बता रहा हूँ कि प्रीपोजिशन कैसे यूज होती है। प्रीपोजिशन की लोकेशन क्या है? एडवर्ब्स ऑफ टाइम एंड प्लेस कैन बी ऑब्जेक्ट टू ए प्रीपोजिशन। किसी प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट जो एडवर्ब होती है ना, एडवर्ब कौन सी? टाइम एंड प्लेस। भाई टाइम के और प्लेस के लिए अलग अलग एडवर्ब होती है। मैंने एडवर्ब में बताया था आपको, भाई जगह के लिए, प्लेस के लिए वेयर होती है, वेयर एवर होती है, देर होती है ना। और टाइम के लिए होता है नाउ, देन, है ना, इन द मॉर्निंग, इन द इवनिंग, जो भी है। तो वो बता रहा हूँ कि यहाँ पर एडवर्ब्स ऑफ टाइम एंड प्लेस कैन बी ऑब्जेक्ट टू ए प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट हम ढूंढ रहे हैं, ठीक है। आई डोंट लाइक टू गो फ्रॉम हियर। मैं यहाँ से जाना नहीं चाहता। आई डोंट लाइक टू गो। फ्रॉम यहाँ पे है प्रीपोजिशन, हियर यहाँ पे है एडवर्ब ऑफ प्लेस। तो यहाँ पर ये प्रीपोजिशन है, इसका ऑब्जेक्ट हियर है। हियर यहाँ पे ऑब्जेक्ट नहीं है, यहाँ पे एडवर्ब है। शी हैड रिटन बाय देन। वह तब तक आ चुकी थी। बाय यहाँ पे प्रीपोजिशन है और देन यहाँ पे एडवर्ब ऑफ टाइम है। ये इसका ऑब्जेक्ट बन गया, ठीक है। ये बताना चाहता था मैं। फिफ्थ देखो, ए जीरेंड कैन बी एन ऑब्जेक्ट टू अ प्रीपोजिशन। ये बहुत अच्छा रूल है। आपको ये रूल मैं खोल के कैसे बताऊं? मैं बता रहा हूं कि मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि जो प्रीपोजिशन है, प्रीपोजिशन के बाद जब आप हमें वर्ब यूज करनी हो तो वो आईएनजी फॉर्म में आएगी। देखो कैसे मैं कह रहा हूँ, प्रीपोजिशन यूज करनी है तो वो यूजुअली आईएनजी फॉर्म में आएगी। आईएनजी फॉर्म वहां पे जीरेंड का काम करेगा। सी इंसिस्टेड ऑन। वह दबाव देती रही, वह एक ही बात पर जोर देती रही। सी इंसिस्टेड ऑन गोइंग टू पुणे। गोइंग टू पुणे, यहाँ पे ऑन प्रीपोजिशन है और यहाँ पे ऑन के बाद जो वर्ब आई है गो, वो आईएनजी फॉर्म में आई और ये यहाँ पे जीरेंड का काम कर रही है। तो यहाँ पे ऑन टू को नहीं कर सकते, ऑन गोइंग आएगा। ऑप्शन में आ रहा होगा आपके। शी डज नॉट बिलीव इन वेस्टिंग टाइम। वह टाइम खराब करने में विश्वास नहीं करती। तो शी डज नॉट बिलीव, विश्वास नहीं करती किसमें? इन वेस्टिंग टाइम। इन वेस्ट टाइम नहीं आएगा, इन टू वेस्ट टाइम नहीं आएगा, सिर्फ वेस्टिंग आएगा। ये जीरेंड काम कर रहा है। ये 5 प्रकार के मैंने प्रीपोजिशन के लोकेशन बताई कि कैसे कैसे प्रीपोजिशन के ऑब्जेक्ट कोई हो सकते हैं। ऑब्जेक्ट का तो खेल है, ऑब्जेक्ट से पहले प्रीपोजिशन यूज होती है। तो ऑब्जेक्ट कौन कौन से हो सकते हैं? भाई एडवर्ब भी हो सकती है, क्लास भी हो सकता है, दूसरा। और उससे पहले मैंने 3 रूल करवाए, उसमें मैंने आपको बताया कि एक क्लास भी ऑब्जेक्ट हो सकता है ना। तो ये आपको ध्यान में रखने हैं। तो आगे बढ़ते हैं। आगे मैं बताऊंगा कि प्रीपोजिशन है, रख दो, कि जो प्रीपोजिशन है उसका रूल क्या है। प्रीपोजिशन कई बार आपको क्या है कि एक ही प्रीपोजिशन अलग अलग जगह पर कैसे यूज होती है, उसके अलग अलग मीनिंग कैसे निकल सकते हैं। वो प्रीपोजिशन एक ही सेंटेंस में उसका मीनिंग कैसे चेंज कर देती है, ठीक है। वो मैं आपको करवाता हूँ, उसके बाद रूल करवाऊंगा प्रीपोजिशन के। तो वो देखते हैं, देखो कैसे करेंगे।